हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर विजय प्रकाश और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेविटी मॉडल इन ज्योग्राफी। साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि इस ग्रेविटी मॉडल को विस्तारित रूप में रायली ने दिया था और उनके सिद्धांत को लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन कहते हैं। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फिजिक्स में जो ग्रेविटी का लॉ है वो क्या है। और फिजिक्स में जो ग्रेविटी का लॉ है वह कहता है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात कोई भी दो बॉडी जिनमें मास है उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है, यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके मासेस के द्रव्यमानों के इनके इनके मासेस के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच में जो भी मासेस है इनके बीच की जो दूरी है उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी ग्रेविटेशन लॉ को हम ज्योग्राफी में भी अप्लाई करते हैं। सिंपली जो ग्रेविटेशन लॉ है हमारा ज्योग्राफी में, वह यह कहता है कि किन्हीं दो जो भी सिटी हैं या दो प्लेस हैं, जिस तरह हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि दिल्ली का और जयपुर का, तो इन दो सिटीज़ का मास, ज्योग्राफी में मास का यहाँ मतलब पॉपुलेशन से है और इनके बीच की दूरी, अर्थात इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है, इनके गुणनफल तथा इनके बीच की जो दूरी है उससे वह डिवाइड होगा। इस तरह से हम सिंपली जो ग्रेविटेशन लॉ निकालते हैं ग्रेविटी दो प्लेस के बीच में, वो हम इस प्रकार से निकालते हैं। और ज्योग्राफी में जो ग्रेविटी लॉ यूज़ करने का जो उद्देश्य है वह यह है कि इन दोनों क्षेत्रों के बीच में प्रवास कैसा है या इंटरेक्शन अंतःक्रिया कैसी है और व्यापार कैसा है, और यह सब चीज़ें इन सिटीज़ के या इन प्लेसेस के बीच की दूरी तथा इनकी जनसंख्या पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। जैसे कि इन दोनों के बीच में, बाड़मेर और दिल्ली के बीच में प्रवास कम है, आप इस लाइन से देख सकते हैं। और चूँकि यहाँ सिर्फ दिल्ली का पॉपुलेशन ज़्यादा है, बाड़मेर का पॉपुलेशन कम है, साथ ही बाड़मेर और दिल्ली के बीच में डिस्टेंस भी ज़्यादा है। ऐसे ही यदि हम, जैसा कि इस डायग्राम से विदित है कि इन दोनों क्षेत्रों के बीच में डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है, साथ ही दोनों प्लेस की पॉपुलेशन भी अधिक है, इसीलिए इन दोनों के बीच में प्रवास, व्यापार या किसी भी तरह की कोई भी तरह का इंटरेक्शन है वह ज़्यादा होगा कंपेयर टू बाड़मेर एंड दिल्ली। और बाड़मेर और जयपुर की यदि बात करें तो इन दोनों के बीच में दूरी अत्यधिक नहीं है, परंतु बाड़मेर की जनसंख्या कम है और जयपुर की जनसंख्या बाड़मेर के कंपैरिजन, दिल्ली के कंपैरिजन में अधिक कम है, सॉरी। ऐसे में इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन ठीक ठीक होगा, यानी मध्यम स्तर का होगा। अब बात करते हैं 1931 में रायली ने इसी ग्रेविटी मॉडल को मॉडिफाई करके अपना खुद का नियम दिया, जिसे लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन कहते हैं। और इसे 1931 में इन्होंने प्रतिपादित किया था और रायली ने इसे प्रतिपादित किया था। भूगोल में इसका क्या यूज़ है, जिस तरह से हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि सेम वैसा सा ही मॉडल इन्होंने दिया, पर इन्होंने मॉडल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। इन्होंने इसको ब्रेकिंग पॉइंट से बताया कि दो पिंडों के बीच में कौन सी जगह पर ब्रेकिंग पॉइंट होगा, और हल्का सा इसे मॉडिफाई करके बताया। इन्होंने दो धारणाएं मानी। पहली धारणा ये थी कि एक ज्योग्राफिकल एरिया है जो कि फ्लैट है
समतल है, उसमें कोई नदी नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट के लिए रोड नहीं है और माउंटेन नहीं है जो कि किसी भी कंज्यूमर का डिसीजन को बदल सके या चेंज कर सके या प्रभावित कर सके कि किस स्थान से उसे चीज़ खरीदने के लिए ट्रैवल करना है। यानी उसके पास बहुत से ऑप्शन होंगे, फ्लैट एरिया होगा, इसमें ना रिवर है ना रोड ट्रांसपोर्ट का लिंक है, कोई माउंटेन नहीं है। ऐसे में वो स्वतंत्र है कि किसी भी स्थान से आसपास के जो भी क्षेत्र है वहाँ से किसी भी सेंट्रल प्लेस से वह मार्केटिंग कर सकता है। साथ ही अज्यूम करता है कि कंज्यूमर आर अदरवाइज इनडिफरेंट बिटवीन एक्चुअल सिटीज, और वह किसी भी सिटी के प्रति उसकी उदासीनता नहीं है। ऐसे में ये दो धारणाएं लेकर रायली ने इस सिद्धांत को दिया था। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे। ये इनका फॉर्मूला था, इन्होंने ब्रेकिंग पॉइंट इसके लिए शब्द यूज़ किया। एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। दो सिटी हैं, सिटी ए और सिटी बी। अब सिटी ए की पॉपुलेशन हम सपोज करते हैं कि ये 1 लाख है और दूसरे की भी हम समान जनसंख्या मानते हैं, इसकी भी 1 लाख है। ऐसे में इस फॉर्मूले को यदि अप्लाई करें और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर हम मान के चलते हैं। ऐसे में कौन सी जगह पर यदि यहाँ कंज्यूमर है या यहाँ है तो ऐसे में वह किस तरफ ट्रेवल करेगा, कौन सी सिटी की तरफ ट्रेवल करेगा। तो सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज 100 किलोमीटर है। 1 प्लस पॉपुलेशन बी की पॉपुलेशन भी 1 लाख है और ए की पॉपुलेशन भी 1 लाख है। ऐसे में 100 1 प्लस इसका मान भी 1 आएगा। 100 डिवाइडेड बाई 2 50 किलोमीटर्स। यानी यदि कंज्यूमर यहाँ है तो यहाँ पर चूंकि दोनों की जनसंख्या समान है और रायली ने माना था कि फ्लैट एरिया है, ऐसे में यहाँ 50 किलोमीटर पर दोनों तरफ रेंज 50 किलोमीटर्स है। तो ऐसे प्रकरण में जो दोनों सिटीज़ का हिंटरलैंड होगा, प्रभाव क्षेत्र होगा, वो 50 किलोमीटर का होगा। तो यह कंज्यूमर ए सिटी में भी जा सकता है और बी सिटी में भी जा सकता है, क्योंकि दोनों प्लेस की जनसंख्या समान है। ऐसे में दोनों उसको अट्रैक्ट करेंगे तो वह स्वतंत्र है, किसी भी तरफ जा सकता है। परंतु कुछ केसेस में इसी मुख में यदि हम परिवर्तित करके देखें कि ए जो सिटी है और सिटी बी है, सिटी ए की जनसंख्या हम 1 लाख मानते हैं और सिटी बी की सपोज कीजिए कि हम 4 लाख मानते हैं। अब फॉर्मूला अप्लाई करने पर देखते हैं क्या आता है। डिस्टेंस बिटवीन 100 किलोमीटर 1 प्लस सिटी बी की पॉपुलेशन 4 लाख है, 1 की 1 है। 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसका रूट निकलेगा तो 2 आएगा। 100 डिवाइडेड बाय 3 33.33 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेट। अब ऐसे में ये 33 किलोमीटर यहाँ पर इसका ब्रेकिंग पॉइंट होगा, अर्थात सिटी ए की जो जनसंख्या कम है, इसलिए यहाँ पर यदि कोई कंज्यूमर रह रहा है तो वह सिटी ए की तरफ जाएगा, जबकि सिटी बी का जो हिंटरलैंड है, क्योंकि इसकी जनसंख्या ज़्यादा है, 66 किलोमीटर के अप्रोक्स इसका हिंटरलैंड रहेगा। तो इस एरिया में इसके आसपास 66 किलोमीटर के रेडियस में हिंटरलैंड में जो भी कंज्यूमर होगा वो सिटी बी को प्रीफर करेगा, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। मास मीन्स यहाँ पॉपुलेशन से है मास का अभिप्राय ज्योग्राफी में। तो ऐसे में इसका ब्रेकिंग पॉइंट 66 किलोमीटर होगा, बी का ब्रेकिंग पॉइंट अधिक होगा कंपेयर टू सिटी ए। तो यह मॉडल रायली ने ज्योग्राफी में दिया था और इट वाज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द बेसिक ग्रेविटेशनल मॉडल। अब इसकी आलोचना यदि हम देखें तो आलोचना ये है कि जरूरी नहीं है कि
ज्योग्राफी में साइंस पूर्णतः अप्लाई करें, और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कल्चरल एस्पेक्ट है, सामाजिक और आर्थिक कुछ पहलू होते हैं, कुछ सरकार की पॉलिसीज होती हैं, इसके कारण जरूरी नहीं है कि दूरी ही एक फैक्टर हो प्रवास का या व्यापार का या किसी भी तरह का इंटरेक्शन के लिए। ऐसे में इस तरह का मॉडल कंप्लीटली अप्लाई हो धरातल पर, ऐसा जरूरी नहीं है। साथ ही यह डिस्टेंस डिके पर आधारित मॉडल है, और सामान्यतः सिंपल पूछा जाता है कि लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन किसने दिया था, और रायली ने दिया था 1931 में। ऐसे में और ब्रेकिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि ब्रेकिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला था वो आपको पता होना चाहिए। साथ में ही मैंने इसको अप्लाई करके बताया है, ताकि यदि फॉर्मूला भी पूछा जाए और उसको अप्लाई करके भी पूछा जाए तो भी इजीली अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।